बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया। और क्योंकि शुरुआत मैं 4 पंक्तियों से करना चाहता हूं कि न हमको कोई भीख दो, न हमको कुछ उधार दो, मैं हूं भविष्य देश का, यह मुझे एक बार दो, मैं रोजगार मांगता हूं, मुझको रोजगार दो। कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है, यह हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है। न दो पुलिस की लाठियां, न FIR दो, मैं रोजगार मांगता हूं, मुझको रोजगार दो। मान्यवर, ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जब गांव में गरीब मजदूर किसान का बेटा बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है और पढ़ने के बाद अपने परिवार से दूर वो जब मन में सरकारी नौकरी की इच्छा रखकर बड़े शहरों में जाता है, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में वो जाता है और जाता है, उसके मन में बस एक ही सपना होता है मान्यवर कि वो जब पढ़ लिख के सरकारी नौकरी उसको मिल जाए तो अपने गरीब माता पिता के जो सब अधूरे सपने हैं उसको वो पूरा करे। लेकिन योग्यता होने के बावजूद भी मान्यवर ये सरकार सरकारी नौकरी उसको नहीं दे रही है और जब सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलती है तो ये मुझे लगता है सब बेरोजगारों की समस्या है कि जब नहीं मिलती तो उनके परिवार के लोग भी उसका सम्मान नहीं करते मान्यवर। इवन हम तो ये कहेंगे कि बेरोजगारों की हाल ये है कि पूरे समाज में बड़ी हीन दृष्टि से बेरोजगारों को देखा जाता है। आज यही कारण है मान्यवर कि अभाव में स्वभाव बदल जाता है। आज बहुत सारे हमारे नौजवान अवसादग्रस्त हो गए, बहुत सारे हमारे नौजवान डिप्रेशन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे आंकड़े उठा के तो आज आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। और मान्यवर, प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष सरकार ने पद भर लिए हों। मान्यवर, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि भर्तियां ही नहीं आई। 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं आई, सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय की नहीं आई, 2020 के बाद प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की नहीं आई, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय की नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी की नहीं आई, राजस्व निरीक्षक की कोई भर्ती 2015 के बाद नहीं आई, 2017 परिवहन निरीक्षक की भर्ती नहीं आई, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की कोई भर्ती नहीं आई। मान्यवर, 2013 का प्रधानाचार्य एडिट महाविद्यालय की भर्ती नहीं आई और वन दरोगा की भर्ती नहीं आई, बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आई। मान्यवर, मैं आपसे वन रक्षक की भर्ती नहीं आई, 2019 के बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती नहीं आई। 18,771 पद के सापेक्ष 9,710 पद मान्यवर अभी भी खाली है, लेकिन सरकार अभी भी उसमें कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। अभी मान्यवर यहाँ पर हमारे यहाँ कांस्टेबल की भर्तियों के लिए 60,244 भर्तियों के लिए 48,20,000 लोगों ने उम्मीदवार यहाँ पर थे। आप समझिए मान्यवर कि 80 मैदान में थे। आप देखा जाए तो एक पद के सापेक्ष 80 व्यक्ति मैदान में था। और 2019 में जब कांस्टेबल की भर्ती आई तो 49,568 पदों के सापेक्ष 19,38,000 उम्मीदवार थे। तो इससे साबित होता है कि लगातार बेरोजगारी मान्यवर बढ़ती जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी के जो 2018 में पद आए थे, 1918 पदों के सापेक्ष 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था मान्यवर, जिससे यह साबित होता है कि एक पद के लिए 728 लोग आवेदन कर रहे थे। आप समझिए कि इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं राजकीय शासकीय महाविद्यालयों में जिस तरह से बीएड बेरोजगार होते जा रहे हैं। हर साल मान्यवर 2 लाख बीएड बेरोजगार हर साल हमारे उत्तर प्रदेश में निकलते जा रहे हैं और उसके बाद भी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से नौजवानों को रोजगार मिले। मान्यवर, प्रदेश में मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि आज संस्कृत विद्यालयों में और 331 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रधानाचार्य के पद खाली, लेकिन मान्यवर उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है कि किस तरह से भर्ती दे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के एडिट कॉलेज में 1017 पद खाली हैं। उसी तरह मान्यवर जितने हमारे कुल मिला के प्रवक्ता टीजीटी के और पीजीटी के कुल 626 में से 463 पद खाली है और टीजीटी के 339 पद खाली हैं। मान्यवर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जितने विभाग हैं, कोई विभाग उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जिसमें पद जो है स्वीकृत पदों के सापेक्ष पद खाली न हो और सरकार भर्तियां नहीं कर रही। सरकार मान्यवर कर क्या रही है? सरकार चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया था उस संविधान को कैसे समाप्त कर दें, इसके लिए आरक्षण को समाप्त करने के लिए अब वो आउटसोर्सिंग में नौकरियां देना चाहती है मान्यवर। आज
आउटसोर्सिंग पे 5,000, 8,000, 10,000 पे पढ़ाने के लिए लोग मजबूर है मान्यवर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जब मैं मिर्जापुर जुबली कॉलेज में गया था, मुझे वहां पर लोगों ने पत्र दिया, जुबली कॉलेज के चतुर्थ कर्मचारियों ने, कि 10-10 महीने से वेतन नहीं मिला आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को। डीआईएस को लिखते रह गए, डीआईएस से मैंने बात की कि दे दो वेतन, लेकिन वेतन डीआईएस नहीं दे रहे हैं। हमें और आपको सोचना होगा मान्यवर कि जिस तरह से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है, कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में आरक्षण दिया था, वो आरक्षण किस तरह से समाप्त हो जाए, इसकी साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार मान्यवर कर रही है। 5 मिनट हो गए, 1 मिनट में समाप्त। मान्यवर बहुत गंभीर विषय है और इसमें मान्यवर बस मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए, कोई विषय कम गंभीर होता है? नहीं, आपकी बात विषय गंभीर होता है। बिल्कुल मान्यवर, आप 1 मिनट में बस मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने पद आज उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष जितने पद रिक्त हैं, रिक्त पद ज्यादा है मान्यवर। और आज सरकार का एकदम भी ध्यान इस लोगों को रोजगार देने में नहीं है। सरकार चाहती है कि जो काम नौकरी देने में 40,000 में हो सकता है, उसको आउटसोर्सिंग में 8,000, 10,000 में करा ले। इसलिए मान्यवर सरकार ये काम नहीं कर रही और लगातार विभागों को बेचने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसीलिए लोकमत के संवेदनशील विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। ठीक है।